यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट एम्पलीफायर डिजाइनिंग के क्वेश्चन में अपने को एस पैरामीटर्स गिवन होते हैं। उस एस पैरामीटर्स में अगर S12 इक्वल टू 0 रहेगा तो वो केस यूनिलैटरल डिज़ाइन केस है। यूनिलैटरल का मतलब होता है पावर फ्लो इन वन डायरेक्शन। यूनिलैटरल के केस में इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यानी गामा इन रिड्यूस होता है S11 पे और आउटपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यानी गामा आउट रिड्यूस होता है S22 पे। अगर गिवन एम्पलीफायर डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन में S12 नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो डिज़ाइन होता है बायलैटरल डिज़ाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि S12 की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल कि S12 0.02 या फिर 0.03 होता है। उस केस में हम लोग बायलैटरल डिज़ाइन को यूनिलैटरल डिज़ाइन अज्यूम करके प्रोसीड करेंगे। यूनिलैटरल डिज़ाइन से प्रोसीड करने के लिए अपने को चाहिए यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट। यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला है ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ S12 S21 S11 और S22 अपॉन 1 माइनस S11 स्क्वायर इंटू 1 माइनस S22 स्क्वायर। हम लोग ने बायलैटरल डिज़ाइन को यूनिलैटरल डिज़ाइन अज्यूम किया है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो एरर आएगा। उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर एरर गेन। ट्रांसड्यूसर एरर गेन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो ऑफ ट्रांसड्यूसर गेन अपॉन रेशियो ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसड्यूसर गेन। इसके लेफ्ट साइड में 1/1 प्लस यू होल स्क्वायर और राइट साइड में 1/1 माइनस यू होल स्क्वायर। ये मिनिमम और मैक्सिमम एरर ट्रांसड्यूसर गेन है। यूनिलेटरल फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू हमेशा 0.05 या फिर उससे नीचे होनी चाहिए। एरर इन ट्रांसड्यूसर गेन की वैल्यू हमेशा 0.5 dB से लेके -0.5 dB तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा का एरर होगा तो हम लोग को बायलैटरल डिज़ाइन से प्रोसीड करना पड़ेगा और बायलैटरल डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है। +0.5 या -0.5 dB का एरर गेन फिजिएबल है, क्योंकि मैक्सिमम गेन होता है 11 dB या 12 dB का। नेक्स्ट है कांस्टेंट गेन सर्कल। कांस्टेंट गेन सर्कल्स ऑन दिस स्मिथ चार्ट रिप्रेजेंट्स लोकाई ऑफ गामा एस एंड गामा एल दैट गिव्स फिक्स्ड वैल्यू ऑफ गेन्स। कांस्टेंट गेन सर्कल से अपने को गामा एस और गामा एल की पोजीशन मिलती है। कांस्टेंट गेन सर्कल की फेरी पे गामा एस और गामा एल को लोकेट करना होता है, और वो लोकेट ऐसा करना होता है कि सेंटर पॉइंट के क्लोज हो, फिर अपने को गामा एस और गामा एल की वैल्यू मिलेगी। 0 dB गेन सर्कल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट। 0 dB का जो गेन सर्कल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से पास करेगा। नेक्स्ट है सेंटर और रेडियस सोर्स साइड के लिए, ये है उसके फॉर्मूलेस। इसमें जो ये GS है उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज सोर्स गेन। ये सोर्स साइड वाले फॉर्मूलेस है। इस फॉर्मूलेस से हम लोग कांस्टेंट गेन का प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट है सेंटर वाला फॉर्मूला और नेक्स्ट है रेडियस वाला फॉर्मूला। ऐसे ही सिमिलर फॉर्मूले लोड साइड के लिए। लोड साइड के फॉर्मूले ये वाले, सेंटर ऑफ लोड और रेडियस ऑफ लोड। अभी हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ S12 इज वेरी स्मॉल देन डिवाइस कैन अज्यूम टू बी A यूनिलेटरल, B बायलैटरल, C ट्रायलैटरल या D क्वाड्रेटरल। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर A यूनिलैटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट इज यूज्ड टू फाइंड A ट्रांसड्यूसर गेन, B यूनिलैटरल ट्रांसड्यूसर गेन, C एरर इन ट्रांसड्यूसर गेन, D बायस ऑफ ट्रांसड्यूसर। इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर C एरर इन ट्रांसड्यूसर गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट इज एक्सप्रेस्ड एज ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या फिर ऑप्शन D। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A। यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ S12 S21 S11 S22 अपॉन 1 माइनस S11 स्क्वायर इंटू 1 माइनस S22 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट वैल्यू कंटेन्स A फेस, B मैग्नीट्यूड एंड फेस, C इर्रेशनल नंबर या D मैग्नीट्यूड। इसमें से करेक्ट आंसर है D मैग्नीट्यूड। यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड में होती है, उसमें फेज नहीं होता, एंगल नहीं होता कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट इज ऑप्शन A 0.50, ऑप्शन B 0.05, ऑप्शन C 0.005 या फिर ऑप्शन D 0.03। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनिलैटरल फिगर ऑफ मेरिट की है ऑप्शन B 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर इन ट्रांसड्यूसर गेन कंटेन्स विच रेशियो। ऑप्शन A GT/GTU, ऑप्शन B GT/G, ऑप्शन C GL/GSU या फिर ऑप्शन D GS/GTU। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A GT/GTU। इसका मतलब गेन इन ट्रांसड्यूसर अपॉन गेन इन ट्रांसड्यूसर ऑफ यूनिलैटरल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मैक्सिमम feasible error in transducer to proceed with unilateral design is option A 0.05 dB, option B 0.5 dB, ऑप्शन सी 0.005 dB या फिर ऑप्शन डी 0.03 dB। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0.5 dB। ये प्लस माइनस 0.5 dB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर शोज यूनिलेटरल ट्रांसड्यूसर पावर गेन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गेन ऑफ एरो। इस एरो से अपने को फाइंड करना है ये गेन कौन से टाइप का है। ऑप्शन ए गेन प्रोवाइडेड बाय इनपुट मैचिंग नेटवर्क, ऑप्शन बी गेन प्रोवाइडेड बाय आउटपुट मैचिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी गेन ऑफ ट्रांजिस्टर या फिर ऑप्शन डी वोल्टेज गेन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट साइड वाला ये वाला कौन सा गेन है। ऑप्शन ए गेन प्रोवाइडेड बाय इनपुट मैचिंग नेटवर्क, ऑप्शन बी गेन प्रोवाइडेड बाय आउटपुट मैचिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी गेन ऑफ ट्रांजिस्टर या फिर ऑप्शन डी वोल्टेज गेन। अभी इसमें हम लोग देख सकते हैं गैमा एल गिवन है, यानी एल मतलब लोड साइड और S22 मतलब भी लोड साइड। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी गेन प्रोवाइडेड बाय आउटपुट मैचिंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ये फर्स्ट वाला गेन फाइंड करना है। इसमें गैमा एस गिवन है, गैमा एस मतलब सोर्स रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, सोर्स साइड मतलब इनपुट साइड। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गेन प्रोवाइडेड बाय इनपुट मैचिंग नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन फॉर मैक्सिमम यूनिलेटरल ट्रांसड्यूसर पावर गेन इज ऑप्शन ए गामा एस इक्वल टू S11 कॉन्जुगेट, ऑप्शन बी गामा एल इक्वल टू S22 कॉन्जुगेट, ऑप्शन सी गामा एस इक्वल टू S11 कॉन्जुगेट एंड गामा एल इक्वल टू S22 कॉन्जुगेट या फिर ऑप्शन डी इक्वल टू 1। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गामा एस इक्वल टू S11 कॉन्जुगेट एंड गामा एल इक्वल टू S22 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेन प्रोवाइडेड बाय इनपुट मैचिंग नेटवर्क ऑफ द मैक्सिमम यूनिलेटरल ट्रांसड्यूसर पावर गेन इज ऑप्शन ए 1/1 माइनस S22 स्क्वायर, ऑप्शन बी S21 स्क्वायर, ऑप्शन सी गामा इन इक्वल टू S11, ऑप्शन डी 1/1 माइनस S11 स्क्वायर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है अपने को इनपुट मैचिंग नेटवर्क पूछा है, इनपुट मतलब S11 होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1/1 माइनस S11 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेन प्रोवाइडेड बाय आउटपुट मैचिंग नेटवर्क ऑफ मैक्सिमम यूनिलेटरल ट्रांसड्यूसर पावर गेन इज। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1-1/S22 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेन प्रोवाइडेड बाय ट्रांजिस्टर डिवाइस ऑफ मैक्सिमम यूनिलेटरल ट्रांसड्यूसर पावर गेन इज। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी S21 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर हैज फॉलोइंग एस पैरामीटर्स एट 5 गीगाहर्ट्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ GS मैक्स। GS मैक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस S11 स्क्वायर। S11 अपने को गिवन क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड है 0.61। इस मैग्नीट्यूड को हम लोग लेंगे फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आएगा 1.59। उस आंसर को 1.59 को अपने को 10 लॉक करना है, 10 लॉक करके अपने को आंसर आएगा ऑप्शन डी 2 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर एज फॉलोइंग एस पैरामीटर्स एट 5 गीगाहर्ट्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ GL मैक्स। GL मैक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस S22 स्क्वायर। S22 का मैग्नीट्यूड है ये वाला 0.72। इस 0.72 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा 2.09, लेकिन अपने को आंसर dB में चाहिए, इसलिए 10 लॉग ऑफ 2.09 करेंगे, फिर अपने को आंसर आएगा ऑप्शन बी 3.2 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर एज फॉलोइंग एस पैरामीटर्स एट 5 गीगाहर्ट्ज, द GS इज 0.8। GS मतलब होता है नॉर्मलाइज सोर्स गेन इक्वल टू 0.8। फाइंड सेंटर ऑफ कांस्टेंट गेन सर्कल एट सोर्स। सेंटर ऑफ कांस्टेंट गेन सर्कल एट सोर्स का फॉर्मूला होता है ये वाला। इस फॉर्मूला में हम लोग सारे वैल्यूज पुट करेंगे, उसको कैल्शियम में पुट करेंगे, फिर अपने को करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर एज फॉलोइंग एस पैरामीटर्स एट 5 गीगाहर्ट्ज, GS is 0.8. Find the radius of constant gain circle at source. रेडियस ऑफ कांस्टेंट गेन सर्कल का फॉर्मूला होता है ये वाला। इस फॉर्मूला में हम लोग सारे वैल्यूज पुट करेंगे, फिर अपने को आंसर आएगा ऑप्शन ए 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर एज एस पैरामीटर्स। ट्रांजिस्टर के एस पैरामीटर्स गिवन है और गिवन है गेन ऑफ ट्रांसड्यूसर इज 16 dB, गेन ऑफ सोर्स इज 4 dB। अपने को फाइंड करना है गेन ऑफ लोड। अभी अपने को फाइंड करने के लिए अपने पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन है गेन ऑफ ट्रांसड्यूसर इक्वल टू गेन ऑफ सोर्स इंटू गेन ऑफ डिवाइस इंटू गेन ऑफ लोड। इसमें से अपने पास गेन ऑफ ट्रांसड्यूसर है, गेन ऑफ सोर्स है, गेन ऑफ लोड अपने को फाइंड करना है और अपने पास ये वैल्यू नहीं है गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, लेकिन अपने को पता है गेन ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब S21 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है, तो हम लोग उसको फाइंड करेंगे
G0 इक्वल टू H21 स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर आता है 6.25। इसको हम लोग dB में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10 log 6.25, आंसर आता है 7.95 dB। नेक्स्ट अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके नहीं चलेगा क्योंकि अपने को ऑप्शन में सारे dB वाले वैल्यूज़ गिवन है। तो हम लोग यूज़ करेंगे GS प्लस G0 प्लस GL, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। गेन ऑफ ट्रांसड्यूसर इक्वल टू GS प्लस G0 प्लस GL। तो अपने पास बाकी सारे वैल्यूज़ है, अपने पास सिर्फ GL नहीं है। सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे, फिर अपने को अभी GL का वैल्यू मिलेगा। GL का आंसर है ऑप्शन डी 4.05 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कांस्टेंट गेन सर्कल द सेंटर ऑफ ईच फैमिली ऑफ सर्कल्स लाई अलोंग स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय द एंगल ऑफ ऑप्शन ए S11, ऑप्शन बी S22, ऑप्शन सी S21 या फिर ऑप्शन डी S11 कॉन्जुगेट और S22 कॉन्जुगेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी S11 कॉन्जुगेट और S22 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कांस्टेंट गेन सर्कल व्हेन GS और GL इज 1 देन द गेन इज। GS मतलब नॉर्मलाइज सोर्स गेन और GL मतलब नॉर्मलाइज लोड गेन। इसका ऑप्शन है ए मैक्सिमम, बी मिनिमम, सी 10 या फिर डी 100। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कांस्टेंट गेन सर्कल व्हेन द गेन इज मैक्सिमम देन द रेडियस RS और RL इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 0.5। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कांस्टेंट गेन सर्कल व्हेन द गेन इज मैक्सिमम रेडियस इज 0 देन द सेंटर इज। ऑप्शन ए S11, ऑप्शन बी S22, ऑप्शन सी S11 कॉन्जुगेट और S22 कॉन्जुगेट या फिर ऑप्शन डी S12 और S22। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी S11 कॉन्जुगेट और S22 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कांस्टेंट गेन सर्कल द 0 dB सर्कल विल पास थ्रू। ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट पॉइंट ऑन स्मिथ चार्ट, ऑप्शन बी ओपन सर्किट पॉइंट ऑन स्मिथ चार्ट, ऑप्शन सी नॉट पॉसिबल टू प्लॉट या फिर ऑप्शन डी सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट।